आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। कपूर खानदान बॉलीवुड का वो नाम जिसके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है, और इसी खानदान की एक सबसे मजबूत पिलर हैं नीतू सिंह कपूर। हम सब उन्हें ऋषि कपूर जी की पत्नी, रणबीर कपूर की मां और एक ऐसी शानदार अभिनेत्री के रूप में जानते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत मुस्कान रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चकाचौंध से भरी इस जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे अनकहे संघर्ष, बड़े बलिदान और छुपे हुए राज हैं जिनसे आज भी 90% से ज्यादा लोग अनजान हैं। महज 8 साल की उम्र में अपने परिवार को पालने के लिए काम शुरू करने से लेकर करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर अचानक बॉलीवुड हमेशा के लिए छोड़ देने तक नीतू जी का सफर उतना आसान नहीं रहा जितना हमें पर्दे पर दिखता है। कपूर खानदान की बहू बनने के पीछे की वो शर्तें और जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में परिवार को टूटने से बचाने की वो कहानी जो आज तक छुपी रही। आज के इस वीडियो में हम नीतू कपूर की जिंदगी के उन्हीं अनसुने पन्नों को पलटेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, जब हम नीतू सिंह के चमकते हुए करियर को देखते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जी होगी, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में जन्मी नीतू का असली नाम हरनीत कौर था। उनके बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी उनकी मां राजी सिंह पर आ गई। राजी सिंह एक बेहद सख्त मिजाज की महिला थीं और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। महज 8 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और स्कूल जाते हैं, तब छोटी सी हरनीत कौर ने कैमरे की चमकती रोशनियों का सामना करना शुरू कर दिया था। उन्हें बेबी सोनिया के नाम से बाल कलाकार के रूप में काम मिला। उन्होंने 2 कलियां, 10 लाख और वारिस जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। 2 कलियां में उनका डबल रोल आज भी लोगों को याद है, लेकिन इस शोहरत की एक बहुत भारी कीमत थी। नीतू जी ने अपना बचपन खो दिया था। उनके पास कोई सामान्य स्कूली जीवन नहीं था, दोस्तों के साथ खेलने का वक्त नहीं था। उनका रूटीन सिर्फ स्टूडियो जाना, मेकअप करना, भारी भरकम डायलॉग याद करना और परिवार के लिए पैसे कमाना था। उनकी मां उनके करियर को लेकर इतनी सख्त थीं कि नीतू को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। एक तरह से नीतू अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य बन गई थीं। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मानसिक और शारीरिक दबाव झेलना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने बिना किसी शिकायत के इस जिम्मेदारी को उठाया। समय बीतता गया और बेबी सोनिया बड़ी होने लगी। फिल्म इंडस्ट्री का एक कड़वा सच यह भी है कि जो बाल कलाकार बचपन में बहुत मशहूर होते हैं, वो अक्सर बड़े होकर सफल मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री नहीं बन पाते। लेकिन नीतू सिंह ने इस मिथक को तोड़ा। 1973 में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म रिक्शा वाला से मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन नीतू के चेहरे की मासूमियत और उनकी एक्टिंग ने बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद फिल्म यादों की बारात का वो मशहूर गाना लेकर हम जिसने रातों रात नीतू सिंह को पूरे देश की धड़कन बना दिया। 70 के दशक का वो दौर ऐसा था जब हीरोइनों को सिर्फ ग्लैमर के लिए फिल्मों में रखा जाता था, लेकिन नीतू ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अपने समय के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। दीवार, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर जैसी फिल्मों ने उन्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने का सपना हर कलाकार देखता है। उस दौर में नीतू सिंह इतनी व्यस्त थीं कि वो एक दिन में 3-3 शिफ्ट्स में काम करती थीं। सुबह किसी और फिल्म के सेट पर, दोपहर को कहीं और रात को किसी तीसरी फिल्म की शूटिंग। वो खुद बताती हैं
कि कई बार वो सेट पर ही कुर्सियां जोड़कर सो जाया करती थीं। उनके पास अपनी निजी जिंदगी के लिए एक पल का भी समय नहीं था। उनकी मां हर वक्त उनके साथ साए की तरह रहती थीं, ताकि कोई भी उनकी बेटी के करियर में कोई रुकावट न बन सके। और फिर उनकी जिंदगी में वो इंसान आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर उस वक्त बॉबी फिल्म की अपार सफलता के बाद देश के सबसे बड़े चॉकलेट बॉय और सुपरस्टार बन चुके थे। नीतू और ऋषि की पहली मुलाकात फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में नीतू को ऋषि कपूर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ऋषि कपूर स्वभाव से बहुत शरारती थे और उन्हें दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। वो सेट पर नीतू सिंह को बहुत तंग करते थे, उनके मेकअप पर टिप्पणी करते थे और उन्हें चिढ़ाते थे। उस समय ऋषि कपूर की कोई और गर्लफ्रेंड थी और मजे की बात तो ये है कि ऋषि अपनी उस गर्लफ्रेंड को खत लिखने के लिए नीतू सिंह की मदद लिया करते थे। नीतू उनके लिए टेलीग्राम लिखा करती थीं। लेकिन धीरे धीरे यह तकरार एक गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। नीतू ऋषि के लिए एक ऐसी दोस्त बन गईं जिससे वो अपने दिल की हर बात साझा कर सकते थे। जब ऋषि कपूर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पेरिस गए हुए थे, तब उन्हें अचानक नीतू की बहुत याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वो नीतू के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने पेरिस से ही नीतू को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था, सिखनी बड़ी याद आती है। यह वो पल था जब दोनों को अपने प्यार का पूरी तरह से एहसास हो गया। इसके बाद दोनों ने खेल खेल में, रफू चक्कर और कभी कभी जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को दीवानी बना गई। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राज और बलिदान की, जिसके बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। ऋषि कपूर और नीतू सिंह एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कपूर खानदान की एक बहुत पुरानी और सख्त परंपरा थी। राज कपूर के परिवार में किसी भी बहू को शादी के बाद फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी। नीतू सिन्हा उस वक्त अपने करियर के चरम पर थीं। उनके पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर्स थे, निर्माताओं की कतार लगी हुई थी। लेकिन जब शादी की बात आई तो उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, या तो अपना चमकता हुआ करियर चुने या फिर अपने जीवन का प्यार। नीतू ने प्यार को चुना। 1980 में महज 21 साल की उम्र में जब कई अभिनेत्रियां अपना करियर शुरू करती हैं, तब नीतू सिंह ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने उन सभी निर्माताओं के साइनिंग अमाउंट वापस कर दिए जिनकी फिल्में उन्होंने साइन की थीं। कई फिल्म समीक्षकों और जानकारों का मानना था कि कपूर खानदान के दबाव के कारण नीतू को अपना करियर छोड़ना पड़ा। नीतू ने खुशी खुशी अपने करियर की बलि चढ़ा दी और पूरी तरह से अपने परिवार, अपने पति और बाद में अपने बच्चों रिद्धिमा और रणबीर की परवरिश में खुद को समर्पित कर दिया। शादी के बाद नीतू कपूर एक आदर्श पत्नी और बहू बन गईं। कपूर खानदान, जो अपनी भव्यता और बड़ी बड़ी दावतों के लिए जाना जाता है, वहां की जिम्मेदारी संभालना कोई छोटी बात नहीं थी। नीतू जी ने अपनी सास कृष्णा राज कपूर को अपना सबसे बड़ा आदर्श माना। जिस तरह कृष्णा जी ने राज कपूर साहब के हर अच्छे बुरे वक्त में परिवार को एक धागे में पिरो कर रखा था, नीतू जी ने भी बिल्कुल वही रास्ता अपनाया। उन्होंने कपूर परिवार की हर परंपरा को अपनाया और बहुत ही कम समय में वो पूरे खानदान की सबसे चहेती बहू बन गईं। लेकिन क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा वैसी ही थी जैसी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग के तौर पर दिखाई जाती है? बिल्कुल नहीं। 80 और 90 का दशक ऋषि कपूर के करियर के लिए एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव लेकर आया। नई पीढ़ी के अभिनेताओं के आने से ऋषि कपूर की फिल्मों को वो सफलता नहीं मिल रही थी जिसके वो आदी थे। करियर के इस तनाव का असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़ने लगा। यह इंडस्ट्री का एक खुला राज था कि ऋषि कपूर को शराब की बुरी लत लग गई थी और वो अक्सर बहुत ज्यादा तनाव में रहते थे। 1990 के दशक के अंत में मीडिया में कुछ ऐसी खबरें और अफवाहें उड़ीं जिन्होंने पूरे बॉलीवुड और कपूर खानदान को हिलाकर रख दिया। कई अखबारों और पत्रिकाओं में बड़े बड़े पन्नों पर यह छापा गया कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कहा गया कि शराब की लत और पारिवारिक कलह के कारण नीतू कपूर इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने घर छोड़ दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई थी और नीतू जी ने एक नया ब्यूटी सैलून खोल लिया था ताकि वो खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर सकें।
यह कपूर खानदान की छवि के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो दौर नीतू कपूर के जीवन का सबसे अंधकारमय और संघर्षपूर्ण दौर था। एक तरफ उनका करियर पीछे छूट चुका था, दूसरी तरफ जिस परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा था वहां भी शांति नहीं थी। लेकिन नीतू कपूर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बेहद मजबूत महिला की तरह अपने परिवार को टूटने से बचाया। उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने ऋषि कपूर को उस तनाव से बाहर निकाला, बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया और एक ढाल बनकर अपने परिवार की रक्षा की। नीतू कपूर सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक बहुत ही समर्पित मां भी रहीं। ऋषि कपूर अपने काम में व्यस्त रहते थे और बच्चों के साथ उनका स्वभाव थोड़ा सख्त था। रणबीर कपूर ने भी कई इंटरव्यूज में यह बात स्वीकार की है कि बचपन में वो अपने पिता से बहुत डरते थे। घर में जब भी ऋषि कपूर की आवाज गूंजती थी तो बच्चे सहम जाते थे। ऐसे में नीतू कपूर ने पिता और बच्चों के बीच एक पुल का काम किया। उन्होंने अकेले ही रणबीर और रिद्धिमा की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को वो सामान्य बचपन मिले जो उन्हें खुद कभी नहीं मिला था। जब रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला किया तो नीतू ही वो इंसान थीं जो उनके साथ हर कदम पर खड़ी रहीं। रणबीर की सफलता, उनकी फिल्में और उनके करियर के हर फैसले में नीतू जी का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने अपनी अधूरी ख्वाहिशों को अपने बेटे की सफलता में पूरा होते हुए देखा। रणबीर के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक माँ बेटे का नहीं बल्कि दो बेहद करीब दोस्तों का भी है। रणबीर आज भी अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला अपनी माँ की सलाह के बिना नहीं लेते। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई थी। रणबीर एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। ऋषि कपूर अपनी सेकंड इनिंग्स में शानदार चरित्र भूमिकाएं निभा रहे थे। नीतू भी उनके साथ 2 दूनी 4 जैसी फिल्मों में छोटी लेकिन यादगार वापसी कर चुकी थीं। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन फिर साल 2018 में कपूर परिवार पर एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसने नीतू कपूर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ऋषि कपूर को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का पता चला। ये वो पल था जब एक बार फिर नीतू कपूर ने अपनी हिम्मत का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। वो अपना सब कुछ छोड़कर भारत से मीलों दूर न्यूयॉर्क चली गईं, जहां ऋषि कपूर का इलाज चल रहा था। न्यूयॉर्क के उस अस्पताल में करीब 1 साल तक नीतू ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना हर पल ऋषि जी का साथ दिया। उस दौरान डिजिटल दुनिया में जब भी उनकी कोई तस्वीर सामने आती तो उनके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान होती थी। दुनिया को लगता था कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द और वो खौफनाक रातें सिर्फ नीतू जी जानती थीं। वो नहीं चाहती थीं कि ऋषि जी को अपनी बीमारी की वजह से जरा सा भी कमजोर महसूस हो। वो एक पत्नी से बढ़कर एक केयरटेकर और एक जीवन रक्षक बन गई थीं। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नीतू कपूर के लिए यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। जिस इंसान के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था, जिसके लिए उन्होंने अपना करियर तक छोड़ दिया था, वो अब उनके साथ नहीं था। ऋषि जी का एक सबसे बड़ा सपना था अपने बेटे रणबीर को दूल्हा बनते देखना। जब अप्रैल 2022 में रणबीर और आलिया भट्ट की शादी हुई तो उस मंडप में ऋषि कपूर जी की कमी ने हर किसी की आंखें नम कर दी थीं। उस दिन नीतू कपूर ने एक मां और एक पिता दोनों का फर्ज बेहद मजबूती से निभाया। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक परिवार की सबसे मजबूत रीढ़ है। ऋषि जी के जाने के बाद नीतू कपूर पूरी तरह से टूट चुकी थीं। एक गहरा खालीपन और अकेलापन उनकी जिंदगी में आ गया था। लेकिन जैसा कि हमने उनके जीवन में बार बार देखा है, वो कभी हार मानने वाली महिलाओं में से नहीं है। उनके बच्चों, खासकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने उन्हें इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी मां को समझाया कि जिंदगी को इस तरह से रोक देना सही नहीं है। बच्चों के हौसले और अपने अंदर की उस पुरानी कलाकार की आवाज को सुनकर नीतू कपूर ने एक बार फिर वापसी करने का फैसला किया। 60 साल से अधिक की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की जिंदगी जीते हैं, नीतू कपूर ने फिल्म जुग जुग जियो से अपनी शानदार वापसी की।
उन्होंने टेलीविजन शोज में बतौर जज काम करना शुरू किया। आज जब हम उन्हें कैमरे के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक प्रेरणा लगती है। आज की नीतू कपूर वो नहीं है जो किसी के दबाव में काम छोड़ दें। आज वो एक स्वतंत्र, सशक्त और अपने फैसले खुद लेने वाली महिला हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि जिंदगी चाहे कितने भी दर्द और झटके क्यों न दे, इंसान अगर ठान ले तो वो किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, अब वक्त है इस पूरी रिपोर्ट में शामिल तथ्यों को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट करने का। क्या है प्रमाणित सच और क्या है अफवाह? नीतू कपूर का बचपन से काम करना, शादी के लिए करियर छोड़ना और ऋषि जी की बीमारी में उनका चट्टान की तरह खड़े रहना, यह सब वेरीफाइड और स्थापित तथ्य हैं। लेकिन 90 के दशक में उनके घर छोड़ने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाली बात की आधिकारिक रूप से कभी पुष्टि नहीं हुई है। यह उस समय की पत्रिकाओं की रिपोर्ट्स थीं, जिसे खुद नीतू जी या ऋषि जी ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। कपूर परिवार ने भी इन दावों को हमेशा अफवाह ही बताया। हमारा मकसद आपको सच से रूबरू कराना था। नीतू कपूर का जीवन सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि त्याग और असीम धैर्य की मिसाल है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अनसुनी कहानियों और कड़क रिपोर्ट्स के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।